फास्ट ट्रैक कोर्ट कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। जिस प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता था कि वो झुकते नहीं, उसी प्रधानमंत्री को आधी रात मोबाइल कैमरा उठाना पड़ा। एक तरफ अस्पताल में अनशन तुड़वाने के लिए मंत्री भेजे गए, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड हुआ और उधर जंतर मंतर से आवाज आई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे। तो क्या देश की सियासत में कुछ बदल रहा है? क्या छात्रों का गुस्सा दिल्ली की सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका है, या फिर यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल का एक और अध्याय है? नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। पेपर लीक पर देश भर में गुस्सा है, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवाल है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात देश के नाम संदेश जारी कर कहा कि 24 जुलाई की कैबिनेट बैठक में पेपर लीक पर और कड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में था तो फिर आधी रात को यह संदेश क्यों? अगर मामला छोटा था तो प्रधानमंत्री को खुद कैमरा उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। उधर मेदांता अस्पताल में एक और तस्वीर सामने आई। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे, जूस पिलाया गया, भगवा गमछा पहनाया गया। और अब सोशल मीडिया पर दो तरह के सवाल हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं सोनम बेवफा निकले, तो कुछ पूछ रहे हैं जो कल तक उन्हें चीनी एजेंट बता रहे थे वो आज उनके साथ तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे हैं? अगर वो एजेंट थे तो फिर सरकार के मंत्री उन्हें मनाने क्यों पहुंचे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री वीडियो जारी कर सकते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं रुकेगा। सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक धरना जारी रहेगा। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है, क्योंकि 26 से ज्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। सियासत में अक्सर कहा जाता है कि सरकारें आंकड़ों से नहीं दबाव से फैसले लेती है, और पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें यही कहानी कह रही हैं। पहले लाठीचार्ज के वीडियो, फिर अस्पताल की मुलाकातें, फिर आधी रात का संदेश। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल यह है कि क्या देश के छात्रों का गुस्सा अब सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका है? और हाँ, राजनीति में एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, झुकेगा नहीं। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ आखिरकार हर सत्ता को जनता की आवाज सुननी पड़ती है। पूरा मामला आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार दबाव में है या यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें समाचार लुकआउट। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।